बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक कसीर रुकनिया के एक मश्क 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें यहाँ पर पहला सवाल है, मंदरजा झैल दो दर्जी कसीर रुकनिया के सिफर मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो कसीर रुकनिया के सवाल जो दिए गए हैं, इनके हमें सिफर सबसे पहले मालूम करने हैं और फिर उनके सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक करना है। इस टाइप का सवाल काफ़ी सालों से एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होता है। तो बहरहाल इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर सवाल लेता हूँ जो कि दिया गया है, एक्स स्क्वायर नफ़ी 2x नफ़ी 8। उसको लेंगे एक्स स्क्वायर नफ़ी 2x नफ़ी 8। ठीक है, सबसे पहले एक यहाँ पर बात बताना चाहूँगा कि दो दर्जी कसीर रुकनी की जो मियारी शक्ल होती है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो ऐसे अदाद को मालूम होना है जो कि जिनका हासिल ज़रब ए ज़रब सी के मसावी होना चाहिए, यानी ए ज़रब सी ए सी के मसावी होना चाहिए, और हासिल जमा जो कि बी के मसावी होना चाहिए। ठीक है, बी के मसावी होना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर जो दो दर्जी कसीर रुकनी दी गई है, उनमें भी हमें दो ऐसे अदाद को मालूम करना है जिसका हासिल ज़रब, अब यहाँ पर ए की जो वैल्यू है 1 है, तो उसको अगर हम ज़रब करेंगे नफ़ी 8 ज़रब 1, ये क्या हो जाएगा, नफ़ी 8 हो जाएगा। और इन दोनों के हासिल जमा जो कि बी के बराबर यानी नफ़ी 2 के बराबर होना चाहिए। तो वो दो अदाद कौन से हैं जिसका हासिल ज़रब नफ़ी 8 और हासिल जमा यानी मिलाने पर वो नफ़ी 2 होते हैं। तो हमें मालूम है कि वो अदाद नफ़ी 4 जमा 2 हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर हम चेक करेंगे, नफ़ी 4 ज़रब 2 ये नफ़ी 8 होते हैं, और नफ़ी 4 जमा 2 ये नफ़ी 2 होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम लेंगे ये जो पहला रुकन है और आखिरी रुकन, इसको अपनी जगह पर ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये नफ़ी 8 को इसको अपनी जगह पर ही रखेंगे, और दरमियान में जो 2 यक्स है, तो यहाँ पर जो हमने दरियाफ्त किए हैं नंबर नफ़ी 4 और जमा 2, इन दोनों को लेंगे यक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर मुतगय्यर यक्स है। यहाँ पर लेंगे नफ़ी 4 यक्स और जमा 2 यक्स, इस तरह से। अब इसके दो हिस्से बनाएंगे, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अगर हम इस पहले हिस्से में देखेंगे तो यक्स मुश्तरक लग रहा है, तो यक्स को हम बाहर लेंगे। यहाँ पर यक्स, क्योंकि यक्स ज़रब यक्स करने पर यह स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 यक्स है, इसमें से यक्स को हमने मुश्तरक लिया है, तो यहाँ पर ये 4 बाकी रहेगा। उसी तरह से ये 2 और 8 ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो बहरहाल इन दोनों में 2 मुश्तरक है, 2 मौजूद है, तो 2 को हम मुश्तरक लेंगे यानी कॉमन लेंगे। और अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर लेते हैं, इसलिए ये जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज लेंगे, एक्स नफ़ी 4, और फिर चेक करेंगे, चेक कीजिए 2 ज़रब एक्स 2 एक्स, उसी तरह से 2 ज़रब 4 8, तो ये ठीक आ गया। ठीक है, अगर हम देखेंगे गौर से इस पहले पार्ट और दूसरे पार्ट, इन दोनों में यक्स नफ़ी 4 मुश्तरक है, तो हम क्या करते हैं, यक्स नफ़ी 4 को मुश्तरक लेते हैं। और अगर हम यक्स नफ़ी 4 को मुश्तरक लेंगे तो यहाँ पर यक्स बाकी रहता है, यक्स को लेंगे, और फिर यहाँ पर जमा 2 रहता है, जमा 2 को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए कि इन कसीर रुकनियों के सिफर को मालूम करें। तो सिफर को मालूम करने के लिए यक्स नफ़ी 4 बराबर सिफर लेंगे, और जो और एक ब्रैकेट है यानी यक्स जमा 2 बराबर सिफर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर ये नफ़ी 4 जमा 4 हो जाएगा। उसी तरह से यक्स बराबर ये जमा 2 नफ़ी 2 हो जाएगा। ठीक है, नफ़ी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कसी रुकनियों में सिफर को जाहिर करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह के एदाद से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर 4 लेते हैं, और ये जो बीटा बराबर नफ़ी 2 लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये जो दी गई है दो दर्जी कसी रुकनी, इसको अगर हम गौर से देखेंगे, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर सी। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को लेते हैं, यानी ए बराबर 1, बी बराबर नफ़ी 2, सी बराबर नफ़ी 8। इस तरह से हमने इसके जो सिफर थे इसको हमने दरियाफ्त कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तस्दीक करना है, सिफर और ज़रीबों के दरमियान तस्दीक करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सिफरों का हासिल जमा यानी अल्फ़ा जमा बीटा बराबर नफ़ी बी
बटा ए होता है। उसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब अल्फा ज़रब बीटा बराबर सी बटा ए होता है। इन दोनों का अच्छी तरह से याद रखना है। अब इनकी जो वैल्यूज़ को लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 4, यहाँ पर लेंगे 4 जमा बीटा की वैल्यू नफी 2, इसको ब्रैकेट में लेंगे, बराबर नफी बी की जो वैल्यू है ये नफी 2, हम यहाँ पर लेंगे ब्रैकेट में नफी 2, और ए बराबर यहाँ पर 1 है तो ए बराबर 1 को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चाहे तो एक लाइन डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये 4 और ये जमा ज़रब नफी नफी 2, उसी तरह से यहाँ पर ये नफी ज़रब नफी जमा 2 हो जाएगा, और 4 नफी 2 2 होता है, और ये 2 बराबर 2, यानी पहला जो है यानी सिफरों का हासिल जमा की तस्दीक हो गई। अब सिफरों के हासिल ज़रब की तस्दीक करते हैं। अल्फा की जो वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू नफी 2, उन दोनों की वैल्यू को लेंगे। तो अल्फा की जो वैल्यू है 4 यहाँ पर लेते हैं, और ज़रब बीटा की वैल्यू नफी 2 इज इक्वल टू सी की जो वैल्यू है नफी 8, यहाँ पर हमने दरियाफ्त की है, यहाँ पर लेंगे ये नफी 8। उसी तरह से ए की वैल्यू 1। अब लीजिए इनको ज़रब करते हैं, 4 नफी ज़रब 2 क्या हो जाता है, ये नफी 8 होता है, और यहाँ पर नफी 8 बटा 1, इसका मतलब नफी 8। देखिए यहाँ पर ये जो सिफरों का हासिल जमा सिफरों का हासिल ज़रब, इसकी ताल्लुक की तस्दीक हो गई, ठीक है। ये रहा हमारा पहला सवाल। उसी तरह से जो दूसरा सवाल है उसे लेते हैं, यानी 4s स्क्वायर नफी 4s जमा 1, उसको लेते हैं यहाँ पर 4s स्क्वायर नफी 4s जमा 1। ये भी एक दो दर्जी कसी रुकनी है, तो बहरहाल हमें यहाँ पर दो ऐसे अदाद मालूम करने हैं जिसका हासिल ज़रब, इसको ज़रब कीजिए, एक 4 एक 4 हो जाएगा, और इनका हासिल जमा यानी मिलाने पर नफी 4 होना चाहिए, तो मिलाने पर नफी 4 होना चाहिए। तो दो अदाद कौन से हैं, वो दो अदाद नफी 2 और नफी 2 हैं। तो लेते हैं हम पर जो पहला रुकन और आखिरी रुकन उसको अपनी जगह पर ही रखेंगे, यानी 4s स्क्वायर और यहाँ पर ये जमा 1। अब ये जो नफी 4s था उसको हम दो टुकड़ों में काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नफी 2s नफी 2s हो जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं नफी 2s नफी 2s, ठीक है। अब यहाँ पर इसके दो हिस्से करते हैं, ये पहला हिस्सा ये दूसरा हिस्सा। ये पहले हिस्से में देखिए यहाँ पर 4 और नफी 2 आ रहा है, यानी 4 और नफी 2 का आना ये 2 का मुश्तरक होना कहलाएगा, और यहाँ पर यस भी मुश्तरक नज़र आ रहा है, तो 2s को अगर हम मुश्तरक लेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर यस स्क्वायर है तो एक यस को हमने बाहर ले लिया और यस एक यस बाकी रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 2s को मुश्तरक ले लिया हमने, और यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 2s को अगर हम 1 से ज़रब करेंगे तो 2s होता है, तो इसलिए 2s ज़रब 1 बराबर 2s। उसी तरह से सेकंड पार्ट में कोई हमें कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं होता तो अलामत जैसी है वैसी लेंगे और फिर 1 को लेंगे, और ये जो ब्रैकेट हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया है यही आसान तरीका है, उसको हम एज इट इज लेंगे 2s नफी 1, और बाद में चेक कर सकते हैं 2s 1 ये 2s नफी ज़रब नफी जमा 1 1 का 1, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो गलतियां नहीं होती। तो बहरहाल ये जो दो पार्ट यहाँ पर हम बनाते हैं, अब पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में अगर हम देखेंगे तो 2s नफी 1 हमें मुश्तरक नज़र आ रहा है, हम क्या करते हैं 2s नफी 1 को मुश्तरक लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा 2s और नफी 1 बाकी रहेगा, तो यहाँ पर लेते हैं 2s नफी 1, ठीक है। यहाँ पर हम इनके सिफरों को मालूम करना है, सिफरों को मालूम करने के लिए जो ब्रैकेट्स है उसको लेंगे, यानी 2s नफी 1 बराबर सिफर। उसी तरह से दूसरा ब्रैकेट भी 2s नफी 1 बराबर सिफर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुतगय्यर यस है तो इसलिए क्या हो जाएगा 2s बराबर 1। उसी तरह से यहाँ पर भी 2s बराबर 1, यहाँ पर यस की कीमत यस बराबर 1 और ये बटे 2 तकसीम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 बटा 2 हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर हम ले सकते हैं उन जो कि सिफरों को हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया उसे हम जाहिर कर सकते हैं अल्फ़ा और बीटा से, तो यहाँ पर लेंगे अल्फ़ा बराबर 1 बटा 2। उसी तरह से और एक सिफर जो है बीटा उसकी वैल्यू भी सेम ही आ गई है, तो उसको भी हम 1 बटा 2 से जाहिर करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जो दो दर्जी कसी रुकनी दिया गया है उसके ठीक ऊपर ए बी और सी को लेंगे। इससे क्या होता है ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दरियाफ्त करने में आसानी होती है। तो ए बराबर 4, उसी तरह से बी बराबर नफी 4 और सी बराबर 1, ठीक है। अब सिफरों का हासिल जमा यानी अल्फा जमा बीटा,
ये क्या होता है, ए नफी बी बटा ए होता है। उसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब अल्फा ज़रब बीटा बराबर ये क्या होता है, सी बटा ए होता है। चलो इसकी वैल्यूज को लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 जमा बीटा की वैल्यू भी 1/2 और ये नफी बी की वैल्यू नफी 4 यहाँ पर ब्रैकेट में लेंगे और ए बराबर 4। ठीक है, ये देखिए 1/2 1/2 यानी 1/2 यानी हाफ। हाफ और हाफ का अगर हम मिलाएंगे तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर नफी ज़रब नफी ये जमा 4/4 हो गया, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो इसलिए 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी ये सिफरों का हासिल जमा वो तस्दीक हो गया। अब हम सिफरों के हासिल ज़रब को देखेंगे, ये अल्फा यानी 1/2, उसी तरह से बीटा की वैल्यू भी 1/2, सी बराबर 1 और ए बराबर 4। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पर हासिल ज़रब है दरमियान में, तो शुमार कुनंदा और नस्ब नुमा को ही ज़रब करेंगे, तो 1 1 का 1 हो गया और 2 दूनी 4, उसी तरह से 1/4, तो ये भी तस्दीक हो गया। यानी यहाँ पर जो सिफरों का हासिल जमा और सिफरों का हासिल ज़रब ये क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के मसावी हो गए। ठीक है, उसी तरह से तीसरा सवाल लेते हैं जो कि 6x² नफी 3 नफी 7x है। ठीक है, तो दो दर्जे मसावात की जो मियारी शक्ल होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें इसको लेना होगा, दूसरा इसको लेना होगा और तीसरा इसको लेना होगा। तो ठीक है, इस तरह से ही लेते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो 6x² नफी 7x नफी 3। ठीक है, तो दो ऐसे अदाद को हमें मालूम करना है जिनके जिनका हासिल ज़रब, इसको ज़रब कीजिए 6 त्रिक 18, यानी ये नफी 18 होना चाहिए। उसी तरह से इनका जो हासिल जमा ये नफी 7 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर लेंगे नफी 7 के बराबर। तो दो अदाद हमें मिल जाते हैं, नफी 9 जमा 2। ठीक है, नफी 9 जमा 2, ये नफी 18 ज़रब करने पर और मिलाने पर ये नफी 7 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे जो पहला रुकन और आखिरी रुकन एज इट इज लेंगे, यानी 6x² और यहाँ पर ये नफी 3 और यहाँ पर ये नफी 7x की जगह पर हम लेंगे नफी 9x और जमा 2x को। ठीक है, नफी 9x जमा 2x, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो 3 अरकान थे वो 4 अरकान में तब्दील हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये दो इससे बनाएंगे। अब 6 और 9 ये 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 मुश्तरिक। उसी तरह से x² और x, इन दोनों में x मौजूद है तो x मुश्तरिक। तो 3x को अगर हम मुश्तरिक लेंगे तो 3 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो 6 और x को x से ज़रब करेंगे तो x²। नफी, अब यहाँ पर 9x आना चाहिए, 3x को हमने मुश्तरिक लिया है, तो 3 त्रिक 9, 9x में से x को हमने मुश्तरिक लिया है, यहाँ पर 3 ही बाकी रहेगा। उसी तरह से 2x नफी 3 ये अलग पार्ट है, इसमें कोई मुश्तरिक हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो एक को मुश्तरिक लेंगे और जो ब्रैकेट हमने लिया है उस ब्रैकेट को एज इट इज लेंगे। ठीक है, 2x नफी 3, फिर चेक करेंगे 2x एक 2x और नफी 3 एक नफी 3, तो ये ठीक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में अगर हम गौर से देखेंगे तो जो ब्रैकेट है 2x नफी 3 ये मुश्तरिक आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को मुश्तरिक लेते हैं, यानी इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट इन दोनों को हम मुश्तरिक लेते हैं। तो 2x नफी 3 को अगर हम मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर 1 बाकी रहेगा। ठीक है, तो 3x जमा 1, यहाँ पर सिफर को हमें मालूम करना है, सिफरों को, तो इसलिए 2x नफी 3 बराबर सिफर लेता हूँ मैं। उसी तरह से 3x जमा 1 बराबर सिफर लेता हूँ। यहाँ पर मुतगय्यर x है तो उसकी वैल्यू को हमें मालूम करना होगा, तो 2x बराबर ये 3 हो जाएगा और x बराबर ये 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये 3x बराबर ये जमा 1 नफी 1 हो जाएगा और ये x बराबर नफी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम ये जो सिफरों को हमने दरियाफ्त किया है उसका हम जाहिर करते हैं अल्फा और बीटा से। तो अल्फा बराबर ये 3/2, उसी तरह से बीटा बराबर नफी 1/3। तो जो मसावात दी गई थी उसको अगर हम लेंगे, ए यहाँ पर नहीं लेना क्योंकि इसको रीअरेंज हमने यहाँ पर नीचे किया है, ये ए होगा, ये बी और ये सी। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है वो 6,
बी की वैल्यू नफी 7, सी की वैल्यू नफी 3। तो यहाँ पर लेते हैं ए बराबर 6, बी बराबर नफी 7 और सी बराबर नफी 3। ठीक है, तो सिफरों का हासिल जमा अल्फा जमा बीटा, सिफरों का हासिल ज़रब अल्फा जमा बीटा बराबर क्या होता है, नफी बी बटा ए होता है, और सिफरों का हासिल ज़रब अल्फा ज़रब बीटा ए सी बटा ए होता है। चलो इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू नफी 1/3 बराबर नफी बी की वैल्यू नफी 7, ठीक है, नफी 7, और ए की जो वैल्यू है 6। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 3/2 यहाँ पर ज़रब करने पर नफी ज़रब जमा नफी होता है, और ये 1/3। उसी तरह से ये नफी ज़रब नफी जमा जमा 7/6। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों का नस्ब नुमा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम तिरछा ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 3 ये 9 हो जाएगा, और इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो 2 1 2, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 त्रिक 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 7/6, और ये 9 नफी 2 बराबर क्या हो जाता है, 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तस्दीक हो गया। उसी तरह से यहाँ पर मैं सिफरों के हासिल ज़रब को लेता हूँ, यहाँ पर लेंगे सिफरों के हासिल ज़रब को, यानी अल्फा ज़रब बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, इसकी वैल्यूज को लेंगे। अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, ये 3/2 और नफी 1/3। यहाँ पर लेते हैं 3/2 ज़रब नफी 1/3 बराबर सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू नफी 3 है, तो नफी 3/1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर लेंगे 6। ठीक है, तो इधर देखिए ये जो हमें नजर आ रहा है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और शमा और कंधा सेम होने की वजह से कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, नफी 1/2। यहाँ पर देखिए से भी कट जाता है, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पर भी ये 1/2 बाकी रहेगा। तो इससे ये जो सिफरों का हासिल ज़रब और सिफरों का हासिल जमा ये दोनों तस्दीक हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 4u² + 8u। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन 4u² + 8u। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही रुकन हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो मुश्तरक है उसको लेंगे। यहाँ पर 4u और 8u, इन दोनों में 4u मुश्तरक है, यहाँ पर हम 4u को मुश्तरक लेते हैं, और अगर 4u को मुश्तरक लेंगे तो यहाँ पर 1u, और यहाँ पर 4 2 8 यानी 2 बाकी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये पहला और ये दूसरा हिस्सा, तो यहाँ पर सिफर मालूम करने हैं, तो 4u बराबर सिफर लेंगे, और u + 2 बराबर भी सिफर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, u बराबर 0/4 यानी u बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर u बराबर ये +2 -2 हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर 2 सिफर, एक सिफर और -2 इस तरह से हमें मिलते हैं। तो एक को जाहिर करेंगे अल्फा से, अल्फा बराबर सिफर, और एक जो सिफर है उसको बीटा से जाहिर करेंगे, बीटा बराबर नफी 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको अगर हम लेंगे यानी रीअरेंज करेंगे 2 दर्जे कसी रुकनी के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, 4u² + 8u, और यहाँ पर 0 लेंगे। ठीक है, 0 लेंगे, और अगर हम उसके जगह पर यानी उसकी जो वैल्यूज हैं ए बी और सी के हिसाब से अगर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिलते हैं a बराबर 4, b बराबर 8 और सी बराबर सिफर। ठीक है, सी बराबर सिफर। तो सिफरों का हासिल जमा, सिफरों का हासिल ज़रब, इनके ज़रिए से हमें यहाँ पर तस्दीक करना है इसकी, तो लीजिए तस्दीक करते हैं। सबसे पहले सिफरों का हासिल जमा अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a। उसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा बराबर यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया इसकी वैल्यू, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2 यहाँ पर लेंगे, ये 0 प्लस और ये बीटा = -2। उसी तरह से माइनस बी की जो वैल्यू है 8 है,
और ए बराबर यहाँ पर 4 है। देखिए यहाँ पर ए 0 और ये प्लस इंटू माइनस -2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड ये -2, तो ये 0 -2 मतलब -2 इक्वल्स -2। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, तस्दीक हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी इसकी जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज को लेते हैं, ये 0 और यहाँ पर बीटा की वैल्यू -2 और यहाँ पर सी बराबर 0, ए की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 इंटू -2 क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से 0/4 क्या होता है, 0 होता है। तो बहरहाल यहाँ पर सिफरों का हासिल जमा और सिफरों का हासिल ज़रब, ये दोनों भी तस्दीक हो गया। जो अगला क्वेश्चन है उसको लेंगे, 5th क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ टी स्क्वायर -15। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है कि 2 को हम जज़र 2 का मुरब्बा ले सकते हैं। क्यों? यहाँ पर जज़र मुरब्बा और मुरब्बा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर ही आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम इसको भी रीअरेंज करेंगे, यानी 15 के प्लेस में हम √15 का होल स्क्वायर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक फार्मूला जो कि हम लोग यूज़ किया करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों पर नज़र रखेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू मिल जाती है उसको लेंगे। ए बराबर टी और बी बराबर √15। ठीक है, वो वैल्यूज को यहाँ पर हम लेते हैं, इज इक्वल टू ए टी और बी की वैल्यू √15। ठीक है, उसी तरह से ए की वैल्यू टी माइनस बी की वैल्यू √15। ठीक है, यहाँ पर से हम 0 चाहे तो निकाल देंगे। इनके सिफर हमें मालूम करना है, तो बहरहाल हम क्या करेंगे, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 लेंगे। उसी तरह से t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो t बराबर ये क्या हो जाएगा, a प्लस √15, ये माइनस √15 हो जाएगा। उसी तरह से t इज इक्वल टू ये माइनस √15, a प्लस √15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो वैल्यूज मिलते हैं, उसका हम क्या करते हैं, एक को अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू -√15, उसी तरह से, और एक को बीटा यानी ये √15। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। तो उसी तरह से अगर हम ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर हम रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी किस फॉर्म में, यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, क्योंकि ये 2 दर्जे कसी रुकनी की मियारी शक्ल है, इस फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें टी स्क्वायर को यहाँ पर x² के नीचे लिखना होगा और ये -15 को ठीक c के नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम 0 इंटू एक्स यानी 0 लेंगे। ठीक है, और अगर इसकी जो वैल्यूज है उसको हम लेने की कोशिश करें, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो a b c की वैल्यूज हमें मिल जाती है। a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। चलो हम यहाँ पर अल्फा बीटा और ए बी सी की वैल्यूज मिल गई, तो सिफरों का हासिल जमा अल्फा जमा बीटा, ये क्या होता है, -b/a होता है। उसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब अल्फा इंटू बीटा, ये c/a होता है। चलो इसकी वैल्यूज को हम लेते हैं, तो अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पर है -15 और ये +15 यहाँ पर लेंगे, ये -√15, बीटा की वैल्यू +√15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 और ए बराबर 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये √15 प्लस √15 और माइनस √15 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बाकी रहेगा, और ये -0/1 क्या होता है, ये भी 0 होता है, तो ये एक दूसरे की वेरीफाई हो गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को हम लेते हैं, अल्फा √15, उसी तरह से बीटा की वैल्यू √15, अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू √15 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये -15 है, यहाँ पर लेंगे -15 और ए की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसे ज़रब करेंगे -√15 इंटू √15, ये √15 का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर ये 15, हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, -15 और यहाँ पर भी -15, तो क्या हो गया, सिफरों का हासिल जमा सिफरों का हासिल ज़रब, ये आपस में एक दूसरे के
تصدیق ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک آخری کوشچن 3x² - x - 4 یہاں پر لیتے ہیں 6th ون 3x² - x - 4 یہاں پر دیکھیے یہ دو درجے کثیر رکنی کے روپ میں ہے، تو یہاں پر صفروں کا حاصل جمع، اعداد کا حاصل جمع اور حاصل ضرب۔ حاصل جمع جو کہ حاصل ضرب جو کہ 3 ضرب نفی 4 یہ کتنا ہوتا ہے؟ نفی 12 ہوتا ہے، اور حاصل جمع یہاں پر اگر کچھ عدد نہیں ہے تو یہاں پر 1 لیں گے ہم، تو یہ نفی 1 ہونا چاہیے۔ تو دو اعداد کون سے ہیں؟ یہ ہیں نفی 4 اور جمع 3، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم پہلا رکن اور آخری رکن اس کو ایسے ہی رکھیں گے 3x² اور یہاں پر یہ -4 اور یہاں پر درمیان میں جو ہم نے دریافت کیا ہے نفی 4x اور جمع 3x یہاں پر لیں گے، نفی 4x اور یہ جمع 3x۔ تو یہ دو پارٹ کرتے ہیں، پہلا پارٹ اور یہ دوسرا پارٹ۔ تو پہلے پارٹ میں 3x² نفی 4x ہے، تو یہاں پر x مشترک ہے تو x کو مشترک لے دیں گے، یہاں پر یہ 3x باقی رہے گا، اور یہاں پر x کو ہم نے مشترک لیا ہے تو 4 باقی رہے گا۔ اسی طرح سے دوسرے پارٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بھی مشترک ہمیں جز نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے 1 کو لیں گے، سیم بریکٹ یہی ہونا چاہیے، تو سیم بریکٹ کو لیں گے 3x نفی 4، چیک کیجئے 3x ایک یہ 3x اور نفی 4 ایک یہ نفی 4، تو برابر ہی آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان دونوں میں جو کہ مشترک جو بریکٹ ہے اس کو لیں گے، یعنی 3x نفی 4، تو کیا باقی رہا؟ یہاں پر x باقی رہا، یہاں پر جمع 1 رہا، تو x جمع 1، ٹھیک ہے۔ تو اس کے صفر معلوم کرنے کے لیے 3x نفی 4 برابر صفر لیں گے اور x جمع 1 برابر صفر لیں گے، تو کیا ہو جاتا ہے 3x = -4 یہ +4 ہو جائے گا، تو یہاں پر x برابر یہ 4 اور یہ ضرب 3 تقسیم 3 ہو جائے گا۔ اسی طرح سے x برابر یہ جمع 1 تھا، نفی 1 ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم ویلیوز کو لے سکتے ہیں، یہ آلفا برابر 4/3، اسی طرح سے یہ بیٹا برابر نفی 1، ٹھیک ہے۔ تو جو ویلیوز ہیں یہاں پر لیں گے ہم a برابر 3، b برابر نفی 1، c برابر نفی 4، تو a کی ویلیو یہاں پر لیتے ہیں 3، b کی ویلیو نفی 1 اور c کی ویلیو نفی 4، تو ٹھیک ہے۔ اب لیجیے ویریفائی کرتے ہیں، تو صفروں کا حاصل جمع یعنی آلفا جمع بیٹا برابر a - b/a ہوتا ہے، اسی طرح سے صفروں کا حاصل ضرب یہ c/a ہوتا ہے، ٹھیک ہے، c/a ہوتا ہے۔ تو اس کے ویلیوز کا ہم لیتے ہیں، الفا کی ویلیو 4/3 اور بیٹا جو کہ نفی 1، اسی طرح سے نفی b کی جو ویلیو ہے یہ نفی 1 اور a برابر 3، تو لیجیے یہاں پر یہ 4/3 اور یہ جمع ضرب نفی 1، اسی طرح سے یہ نفی ضرب نفی جمع 1/3، یہاں پر دیکھیے ترچا ضرب کیجئے، یہ 4 نفی یہاں پر یہ 3 1 3/3 برابر 1/3 ہو گیا، 4 نفی 3 کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، تو 1/3 ہو گیا، اور یہاں پر بھی 1/3 یہ تصدیق ہو گیا۔ اسی طرح سے آلفا انٹو بیٹا کی ویلیوز کو ہم یہاں پر لیتے ہیں انٹو یعنی صفروں کا حاصل ضرب، جو کہ آلفا کی ویلیو 4/3 اور بیٹا کی ویلیو -1، اسی طرح سے c برابر یہ -4، a برابر 3، ٹھیک ہے۔ تو 4 ضرب نفی 1 کریں گے تو یہ نفی 4/3 ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ نفی 4/3، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے جو صفروں کا حاصل جمع تھا اس کو ہم نے یہاں پر تصدیق کیا، پھر صفروں کے حاصل ضرب کو بھی ہم نے تصدیق کر لیا۔ اسی طرح سے یہ جو فرسٹ جو کوشچن ہے اس کے جو 6 کوشچنس ہیں اس کو ہم نے آسانی سے سالو کیا۔